गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में विराजमान शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों और भाइयों, आज बसंत का पावन पर्व, उत्साह का, उमंगों का, हर्ष का और ज्ञान के पूजन का दिन, माँ सरस्वती के अवतरण का दिन और परम पूज्य गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्मदिन। आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हर तरफ से प्रेरणा प्रेरणा प्रेरणा, प्रकाश प्रकाश, यही चारों तरफ परिलक्षित होता रहता है। एक दिन माँ जीजाबाई अपने महल की छत पर खड़ी थी, सूर्य को अर्घ दे रही थी। वहाँ से उन्होंने देखा, देख के सूर्य अर्घ देने के बाद थोड़ी सी उनके मन में कुछ हलचल हुई। अपने कक्ष में आई, शिवाजी से कहने लगी, पुत्र, ये कौंढाना पे लहराता हरा झंडा मेरी आंखों में चुभता है। राष्ट्र भक्ति की धाराएं हिलोरे रहती हैं कि इसकी जगह भगवा झंडा क्यों नहीं। शिवाजी कहने लगे, माँ, आपकी इच्छा जरूर पूरी होगी। उन्होंने तानाजी से कहा, मित्र सखा, ये कौंढाना पर लहराता हरा झंडा आँख में चुभता है, यहाँ भगवा लहराना चाहिए। तानाजी के साथ उन्होंने 1500 सैनिक कर दिए और तानाजी वहाँ से लेके चल दिए। दुर्गम पहाड़ी, दुर्गम चढ़ाई, उसके बाद भी उन्होंने कौंढाना को जीत लिया। लेकिन उसके बाद तानाजी उसमें शहीद हो गए। शिवाजी के मुंह से निकला, गढ़ तो आया पर सिंह चला गया। तब से उसका नाम सिंहगढ़ रख दिया गया। वो दिन आज का ही दिन था, वसंत का दिन। वसंत का दिन हर तरह से इतना उपयोगी है। आयुर्वेद के लिहाज से देखें, ऋतुओं के हिसाब से देखें, ऋतुओं से एक ऋतु जाती है, एक ऋतु आती है, उत्साह है, उमंग है, हरियाली है, नए नए फूल खिलते हैं जिनको देख के मन में उत्साह आता है। लेकिन आयुर्वेद के लिहाज से एक चीज़ और होती है, वो ये होती है कि बसंत के दिनों में आम पर मंजरी आती है और उस मंजरी को तोड़कर अगर हाथों में रगड़ लिया जाए और खा लिया जाए तो शरीर का शोधन करती है, शरीर से विषैले तत्वों को बाहर निकालती है आम्रमंजरी। इसलिए आज के दिन आम्रमंजरी का भी पूजन होता है माँ सरस्वती के साथ में। जहाँ उपलब्ध नहीं होती वहाँ बात दूसरी होती है, लेकिन आज आयुर्वेद के लिहाज से उसका विशेष महत्व है। पौराणिक लिहाज से भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी घटनाएं आपको ऐसी मिल जाएंगी जो बसंत का उल्लेख करती होंगी या बसंत की धारणा को मन में लाती होंगी। ये राजा दशरथ के पुत्र नहीं होते थे तो उन्होंने जो अपना पुत्रेष्टि यज्ञ किया था वो बसंत पर्व के दिन ही संभव हो पाया था। और पौराणिक आख्यानों में एक बात ये भी कही जाती है कि त्रेता युग में भगवान राम जब सीता का अपहरण हो गया, रावण उठा के ले गए, तो उनकी खोज में दक्षिण की ओर चल दिए। चलते चलते मध्य प्रदेश और गुजरात के बॉर्डर पर एक जगह है जिसका नाम है डांग। और कहते हैं डांग वही जगह है जहाँ माँ शबरी का आश्रम था। वहाँ पहुँचे, माँ शबरी उनको देखकर
इतनी भाव विवल हो गई कि अपने प्रभु को देखकर क्या खिलाऊं क्या ना खिलाऊं, बेर तोड़ लाई और चख चख के मीठे मीठे बेर भगवान राम को खिलाती रही। लक्ष्मण जी तो थोड़े से ये सोचने लगे कि भगवान बिहलनी के झूठे बेर खा रहे हैं, लेकिन कथाकारों ने और बाकी लोगों ने इसको तरह तरह से प्रस्तुत किया। और ये कहते हैं जिस शिला पर भगवान राम बैठे थे और जिस दिन ये घटना हुई थी वो बसंत का ही दिन था। और आज के दिन डांग जिले में आदिवासियों का बहुत बड़ा पर्व मनाया जाता है और उस शिला का पूजन भी किया जाता है। पौराणिक मान्यताओं में चाहे जो कुछ लिखा हो, लेकिन ये पर्व इतना अपूर्व है कि हमारे स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर तीनों पर एक साथ प्रतिक्रिया करता है। कैसी प्रतिक्रिया करता है? ऐसी प्रतिक्रिया करता है कि जब स्थूल में बसंत का आगमन होता है तो उत्साह, उल्लास, तरंग, प्रकाश ये सब परिलक्षित होने लग जाते हैं। हरियाली को देख के मन में उत्साह आता है, गुनगुनाने को मन करता है और शक्ति का संचार होने लग जाता है। एक बार राजा विश्वरथ दूसरे देश को जीत के आ रहे थे। रास्ते में ऋषि वशिष्ठ का आश्रम पड़ा। उन्होंने मर्यादा के हिसाब से, शिष्टाचार के उसके हिसाब से उन्होंने अपना पड़ाव उनके आश्रम से थोड़ी दूर डाला और ऋषि से मिलने चले गए। वहाँ ऋषि के पास गए, उनको प्रणाम किया, बैठे, दोनों में कुशल क्षेम हुई। तो ऋषि श्यामित वशिष्ठ जी कहने लगे, विश्वरथ राजन आप आए हैं तो यहीं आप भोजन प्रसाद लेके जाइएगा। राजा विश्वरथ उलझन में पड़ गए कि उनके साथ तो इतनी बड़ी सेना, सबका भोजन कैसे आश्रम में संभव हो पाएगा। वो कहने लगे, मुनिवर आप प्रसाद दे दें, हम वही ग्रहण कर लेंगे। ऋषि समझ गए कि ये संकोच में है। उन्होंने कहा, नहीं ऋषिवर विश्वरथ जी आप चिंता न करें, सबकी व्यवस्था हो जाएगी। मुनि का ज़्यादा आग्रह था, मान गए। जब आश्रम में आए और सबके भोजन की व्यवस्था वहाँ देखी तो उन्होंने ऋषि वशिष्ठ से पूछा, भगवान इतने सब लोगों की व्यवस्था आप कैसे कर पाए? उन्होंने कहा कि मेरे पास नंदिनी नाम की गाय है जो माँ कामधेनु की पुत्री है। इसके पास जो भी कुछ आग्रह करो, जो भी कुछ याचना करो, ये पूरा कर देती है। और ये गायत्री साधना से उत्पन्न प्रेरणा से माता ने मुझे दी है। अब तो राजा के मन में अलग विचार आने लगे कि इतनी बढ़िया गाय जो सारी मनोकामना पूरी करती है, ये इनके आश्रम में क्या कर रही है? इसको तो राजभवन में होना चाहिए, वहाँ से सबकी इच्छाएं पूरी होनी चाहिए। वो कहने लगे, ऋषिवर ये गाय आप हमको दे दीजिए। ऋषि कहने लगे, विश्वरथ जी ये गाय दी या ली जाने वाली वस्तु नहीं है, ये साधना से उत्पन्न शक्ति के द्वारा, भगवान के द्वारा प्रदत्त वरदान है। इसको जबरदस्ती न दिया जा सकता है न लिया जा सकता है। अब तो राजा को अपमान लगा। उन्होंने कहा कि इसको तो हम लेके ही रहेंगे। वशिष्ठ जी कुछ नहीं बोले। राजा ने अपनी शक्ति लगा दी, सैनिक लगा दिए, सेना लगा दी, लेकिन गाय किसी के बस में आई नहीं। सारी सेना को परास्त कर दिया। आखिर में विश्वरथ कहने लगे, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम। ब्रह्म तेज की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि उसके आगे शारीरिक बल नगण्य है। और वो वहाँ से सीधे उन्होंने राजपाट को छोड़ा और साधना के लिए निकल गए। ये स्थूल में जब परिवर्तन होता है बसंत में, तो ऐसे विचार, ऐसी प्रेरणाएं आना शुरू कर देती हैं। और यही प्रेरणाएं जब सूक्ष्म में आती हैं तब हमारी आत्मिक चेतना का विकास बढ़कर आध्यात्मिक चेतना की ओर
जाने लगता है और वो चीज़ें जो हमको भौतिक चीज़ से लुभाती हैं वो हमारा ध्यान बटाना शुरू कर देती हैं। वो आध्यात्मिक चेतना हमको इस लोक से इस सत्ता तक मिलने की प्रेरणा देती है। एक बार सिकंदर जब वहाँ से यात्रा के लिए निकले विश्व विजय के लिए, तो उन्होंने अपने गुरु अरस्तु से पूछा, गुरुदेव, इस विश्वव्यापी विजय यात्रा में भारत भी जाना होगा, आपके लिए क्या लाऊं? अरस्तु कहने लगे, सिकंदर, संतों को क्या चाहिए? संतों को तो कुछ नहीं चाहिए। एक संतों का सत्संग चाहिए, एक वहाँ की गीता चाहिए। सिकंदर बोले कि जरूर गुरुदेव, आपकी आज्ञा का पालन होगा। सारी उन्होंने अपनी यात्रा पूरी की। उसके बाद भारत में जब आए तो उन्होंने लोगों से पता किया कि यहाँ सबसे बड़े संत कौन से हैं जिनको हम अपने साथ ले जा सकें और अपने गुरुदेव से मिला सकें। लोगों ने कहा कि अभी के वर्तमान समय में दंडी स्वामी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। गीता का तो उन्होंने व्यवस्था कर ली, लेकिन अब दंडी स्वामी कहाँ से आए? उन्हें सैनिकों को आदेश दिया, भाई दंडी स्वामी को लेके आओ। दंडी स्वामी जी अपने ध्यान में मग्न थे। उनके सैनिक खड़े रहे 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, पर उनका ध्यान ही नहीं टूटता था। आखिर में सैनिक वहाँ से वापस हुआ है और राजा को सारी बात बताई। तो लोगों से उन्होंने सलाह की कि ये तो एक तरह से राज अपमान है। उन्होंने कहा नहीं, राज अपमान नहीं, एक शिष्टाचार है कि अगर आप संत के पास जाते हैं तो आपको स्वयं जाना चाहिए। सिकंदर स्वयं गए, वहाँ जाके निवेदन करने लगे। देखा वो ध्यान में मग्न है। थोड़ी देर प्रतीक्षा की। उसके बाद जब उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने कहा कि हमारे गुरु के लिए हम आपको अपने देश ले जाना चाहते हैं। दंडी स्वामी जी कहने लगे, बेटा, गंगा का अमृत मेरे पास में है, भारत की शस्य श्यामला भूमि का स्वर्ग मेरे पास में है। मैं क्या पाऊं? इसके आगे तो मेरे लिए कुछ पाने के लिए बचा ही नहीं। स्वर्ग मेरे पास में है, अमृत मेरे पास में है। फिर भी वो कहने लगे, आपको बहुत ढेर सारा इनाम मिलेगा अगर आप हमारे साथ चलेंगे। दंडी स्वामी मुस्कुराए और कहने लगे, अगर तुम दे ही सकते हो तो केवल एक चीज़ दे दो, वो ये कि मेरे और मेरे भगवान के बीच में से आप रास्ता छोड़ दें। उस समय सूर्योदय हो रहा था, सूर्य की किरणें उन तक आ रही थी। बोले, मेरा इष्ट, मेरा आराध्य मेरे सामने है, तुम दीवार बन के बीच में खड़े हो, हट जाओ, इस सत्ता को मेरे पास तक आने दो। ये प्रेरणा सूक्ष्म जगत की प्रेरणा है जो काया में प्रवेश करती है तो मन को आंदोलित कर जाती है। कहते हैं भगवान भावों के भूखे हैं, उनको बाकी चीज़ से कोई मतलब नहीं। जिस किसी ने भी सच्चे मन से याद किया, भगवान उसके पास दौड़े आए। मीरा के पास, मीरा का गिरधर गोपाल पत्थर की मूर्ति उसके जहर को पी जाया करती थी। रामकृष्ण की काली उनको अपने हाथ से भोजन कराया करती थी। और एकलव्य को उनके गुरु द्रोणाचार्य तीरंदाजी सिखाया करते थे। और वो तीरंदाजी जो अपने शिष्य समीप में रहने वाले अर्जुन को नहीं सिखा सके थे। ये भाव जब प्रबल होते हैं तो आदमी के अंदर का सब कुछ बदल जाता है। कैसा बदल जाता है? एक टॉल्स्टॉय का किस्सा है। वो बहुत दानी स्वभाव के थे, वो किसी को ना नहीं कर सकते थे। रोज कोई न कोई मांगने वाला उनके पास में आ जाता था। एक दिन जैसे ही उस सड़क से गुजर रहे थे, सबको देते हुए जा रहे थे, वो कोई कुछ मांग रहा था, कोई कुछ मांग रहा था। आखिर में जब सब कुछ खत्म हो गया तो उन्होंने देखा एक भिखारी कहने लगा,
जेंटलमैन, आपके पास मुझे देने को कुछ है क्या? मैंने 2 दिन से कुछ खाया नहीं। टॉल्स्टॉय परेशान होने लगे। उन्होंने ये जेब देखी, वो जेब देखी, सब देखा, कहीं कुछ नहीं मिला। उनकी आंख में आंसू आ गए। कहने लगे, उन्होंने भिखारी को गले से लगाया और कहा, भाई आज तुम्हें देने को मेरे पास कुछ भी नहीं है, सिवाय इस बात के कि मैं तुम्हारा एहसान मंद रहूं कि अगले दिन के लिए कुछ व्यवस्था कर सकूं। भिखारी कहने लगा, ये आप कैसे कह सकते हैं कि आपने मुझे कुछ नहीं दिया? अब तक की जिंदगी में मैंने केवल अपमान, उपेक्षा यही सहा है। प्यार के 2 शब्द मैंने जिंदगी भर नहीं सुने। आपने आज मुझे निहाल कर दिया, मेरा कोष अंदर तक से भर दिया। टॉल्स्टॉय के साथ ही ये घटना घटी हो ये बात नहीं। अपने पौराणिक काल में, अपने इतिहास में महाकवि माघ संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान हुए हैं। कहने को तो वो राज दरबार के कवि थे, वहाँ सम्मानित थे, लेकिन हमेशा उनकी आदत रही कि हमेशा देते ही रहे। तो उनकी कुटिया जो थी हमेशा वैसी ही बनी रही, सामान्य से भी गई हुई थी। वो भी किसी को ना नहीं कर सकते थे। एक दिन वो सोने क्रम में जा रहे थे, रात हो गई थी। एक सज्जन ने दरवाज़ा खटकाया। कहने लगे, महाकवि, मैं बहुत गरीब आदमी हूँ, मेरी बेटी की शादी है और मैं कुछ व्यवस्था कर नहीं पा रहा हूँ, कुछ मदद मिलेगी क्या? महाकवि माघ कहने लगे, आप उम्मीदों के साथ में आए हैं, आप बैठिए, मैं देख के आता हूँ। अंदर देखा, एक बक्सा देखा, वो खाली, दूसरा बर्तन देखा, वो खाली, सब बर्तन खाली दिखे। सोचने लगे, घर पे याचक आया है, क्या किया जाए, कैसे दिया जाए? उन्होंने देखा उनकी पत्नी सो रही थी, उनके हाथ में सोने के कंगन थे। उन्होंने चुपके से एक कंगन उतारा, लाके उन सज्जन के हाथ पर रख दिया। भाई, ये बेटी की शादी में लगा देना। पत्नी जो अब तक इस हलचल से जग चुकी थी, पास में आई और कहने लगी, क्या बेटी के कन्यादान का हक केवल पिता को है, माँ को नहीं? उन्हें दूसरा कंगन भी उतारा, उनके हाथ पर रख दिया और कहा, ये माता पिता दोनों की ओर से बेटी की शादी में है। ये भाव भगवान से मिला देते हैं जब अंदर से कुछ देने की उमंग हो, उत्साह हो, प्रेरणा हो। आज गुरुदेव का आध्यात्मिक जन्मदिन। गुरुदेव ने से एक दिन लोगों ने पूछा, गुरुदेव, बसंत आपकी निगाह में क्या है? गुरुदेव थोड़ा मुस्कुराए, कहने लगे, बेटा, लोग कहते हैं बसंत उत्साह है, उमंग है, प्रकाश है, प्रेरणा है। बच्चे लोग फिर कहने लगे, गुरुदेव तो आप वो कह रहे हैं जो लोग कहते हैं, लेकिन आपकी निगाह में क्या है? गुरुदेव कहने लगे, मेरी निगाह में बसंत गुरु प्रेरणा है, गुरु का आदेश है। मेरे जीवन में जब गुरु ने आदेश दिया, उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के देखा नहीं। 15 साल की उम्र में गुरुदेव के जीवन में दादा गुरु आए। चाहे उन्होंने 24 लक्ष के महापुरुषण का आदेश दिया, केवल जौ की रोटी और छाछ पर 15 साल के बच्चे ने अपनी जीभ पर नियंत्रण रखा। घर वालों ने सबने विरोध किया, लेकिन वो लगे रहे। चाहे अनुष्ठान का आदेश हो, चाहे स्वतंत्रता संग्राम का आदेश हो, और चाहे नवयुग के निर्माण के लिए गुरुदेव ने आदेश दिया हो कि इस समाज में फैली हुई कुरीतियों से लेके अज्ञान अभावों तक, इन सब को दूर करने के लिए तुमको साहस संजोना है,
तो जीवन भर गुरुदेव ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगे रहे। लोगों ने कितने विरोध किए, लोगों ने बहुत विरोध किए, बोलने से लेके उनका अपमान करने तक। और अपमान केवल वैसा ही होता तब भी कोई बात नहीं, लोगों ने प्रहार तक किए। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने लाठी की मार है, गोलियों की बौछार है सही। और सामाजिक क्षेत्र में जब हरिद्वार आ भी गए थे तो लोगों का इतना विरोध कि आप इस रास्ते क्यों चल रहे हैं, आप ये रास्ता छोड़िए। लोगों ने चाकुओं तक से प्रहार किया, लेकिन गुरुदेव ने उस सबको एक और ताक में रखकर अपने सिद्धांतों से समझौता बिल्कुल नहीं किया। लोगों ने पूछा, गुरुदेव अध्यात्म को लोग सिद्धियों से जुड़ा हुआ मानते हैं, क्या आप बता सकते हैं आपको कौन कौन सी सिद्धि मिली? गुरुदेव ने कहा, हाँ बेटा, कौन कौन सी नहीं, मुझे तो ढेर सारी सिद्धियां मिली हैं। इस क्षेत्र में आकर सबसे बड़ी सिद्धि तो 24 लक्ष के 24 महापुरुषण जो गुरुदेव ने कराए, उसके साथ ही मुझे दी है रसना की सिद्धि, माँ गायत्री की सिद्धि। ये मेरे जीवन में अवतरित होती हुई चली गई। सारे देश भर में फैली हुई हजारों की संख्या में शक्तिपीठ है। ये हमारी अरबों खरबों की लागत की बनी, हमारे हाथ में कुछ नहीं, लेकिन ये सब लक्ष्मी सिद्धि थी। और एक बार भी कोई किताब उनकी निगाह के सामने से गुजर जाती, किसी भी भाषा की, वो उनको कंठस्थ हो जाती थी। एक बार डॉक्टर साहब दिल्ली बनारस गए, वहाँ से बहुत सारी किताबें लेके आए। किताबें लगभग रही होंगी सैकड़ों की संख्या में, कुछ अंग्रेजी की थी, कुछ हिंदी की थी। शाम के समय लेके आए, उत्साह में गुरुदेव के पास पहुँचे, गुरुदेव इतनी सारी किताबें लेके आया हूँ, छाट छाट के अच्छी अच्छी। उनके अरे वाह, उनका ये छाट छाट के हिंदी की एक तरफ कर दी, अंग्रेजी किताबें अपनी तरफ कर ली कि गुरुदेव को मैं पढ़ पढ़ के बताता रहूँगा। गुरुदेव तो कहाँ अंग्रेजी का वो करते होंगे। उनके बेटा तुम थके हो, अभी जाके आराम करो, कल बात करेंगे। डॉक्टर साहब उतर आए। ये बात शाम के 8 बजे की, रात के 8 बजे की थी। सुबह सुबह डॉक्टर साहब को आवाज़ लगी 4 बजे, गुरुदेव ने बुलाया है। डॉक्टर साहब पहुँचे, गुरुदेव को प्रणाम किया, पूछने लगे गुरुदेव आदेश। गुरुदेव कहने लगे, बेटा तुम्हारी सब किताबें देख ली हैं, ये किताबें ठीक है, ये किताबें बेकार हैं, और ये तुम्हारी अंग्रेजी किताबें देख ली हैं, ये देख लेना, ये सारी किताबों की समरी मौजूद है। डॉक्टर साहब मुँह देखने लगे कि रात भर में गुरुदेव सोए भी कि नहीं सोए, सैकड़ों किताबों की पूरी समरी डॉक्टर साहब के हाथ में पकड़ा दी। जिस किसी को भी जो भी शब्द उन्होंने कहा वो उसके लिए सत्य हो गया, वो उसके लिए वरदान बन गया। ये क्या था? ये गुरुदेव की सरस्वती सिद्धि थी। उन्होंने केवल साहित्य लिखा ही नहीं, उस साहित्य को जन आंदोलन का रूप भी दिया। इतने बड़े मिशन का आधार साधना रहा और गुरुदेव का साहित्य रहा। जन जन तक उसने लोगों को आंदोलित किया, और वो गुरुदेव कहते रहे ये हमारी वो शक्ति है, वो सिद्धि है जिसको नाम कहते हैं दुर्गा शक्ति। वो दुर्गा शक्ति जब प्रकट होती है, गुरुदेव के कार्यक्रमों में जब जाते थे, और जो लोग अश्वमेधों में शामिल हुए होंगे उनको याद होगी कितनी लाखों की संख्या में भीड़ आती थी, जनमेदिनी साथ में रहती थी। वो भावपरक लोग गुरुदेव माता जी के आशीर्वादों से जुड़े, जो उनके प्यार से निहाल हुए थे, वो दुर्गा शक्ति उनके बाद भी काम कर रही है। बसंत एक प्रकाश है, एक प्रेरणा है, एक सतत चलने वाला प्रवाह है, जो ये नहीं देखता कि बड़े के अंदर है, जवान के अंदर है, बूढ़े के अंदर है, बच्चे के अंदर है। वो तो जब आती है तो वो तरंग आती है कि
पता नहीं क्या से क्या करवा देती है। ये उठी थी भक्त प्रहलाद के मन में। भक्त प्रहलाद उठ खड़े हुए थे भक्ति की धारा को लेकर हिरण्यकश्यप के खिलाफ, जो अपने आप को भगवान समझ बैठा था। उसके अहंकार को चूर करने के लिए एक नन्हा बालक अपनी भक्ति को धारा को लेकर खड़ा हो गया था, ये कह के कि भगवान मेरे साथ है। और नरसिंह भगवान प्रकट हुए थे। और ये प्रेरणा, ये प्रकाश जब मिलता है, ये प्रवाह जब अंतरंग से उतरता है, तो प्यासी वसुंधरा को शीतलता देने और अतृप्त आत्माओं को शांति देने के लिए भागीरथ स्वर्ग से गंगा को उतार लाते हैं। नारी जाति पर होने वाले अत्याचार और अपमान को देखकर, ऋषियों पर होने वाले आतताइयों के अत्याचारों को देखकर संकल्पित होने वाले भगवान राम उठ खड़े होते हैं, जो कहते हैं निश्चरहीन करूं मही, भुज उठाए प्रणकीन। प्रण करने वाले राक्षसों विहीन धरती को कर दूंगा। और किया भी। ये संकल्प बसंत का प्रवाह है। और ये बसंत जो उभरता है, तब भगवान सूर्य अस्ताचल की ओर थे। उनके मन में चिंता थी, दिन भर लोगों को प्रकाश बांटी है, प्रेरणा बांटी है, अब अस्ताचल की ओर हूँ, पता नहीं मेरे बच्चों को फिर से अंधकार घेर तो नहीं लेगा। अज्ञान का, अभावों का, दुर्विचारों का चिंतित थे भगवान भास्कर। उनकी चिंता को देखकर नन्हे दिए टिमटिमाने लगे, कहने लगे भगवान आपने प्रकाश दी है, प्रेरणा दी है, आपके ये बच्चे सतत आपके प्रवाह, आपके प्रकाश से जलते रहेंगे, चलते रहेंगे और लोगों को प्रेरणा देते रहेंगे। और वो दिए जलते रहे रात भर, और तब तक जलते रहे जब तक अगले दिन का भोर का सूर्य उग नहीं आया। छोटे छोटे सितारे कहने लगे हमारे अंदर इतनी योग्यता नहीं है, लेकिन भाव है कि आपने हमको प्रकाश दिया है, हम भी आपकी राह में कुछ कर गुजरेंगे। कुछ नहीं, न गर्मी देखेंगे, न सर्दी देखेंगे, न बारिश देखेंगे, हम लोगों को प्रकाश देने के लिए टिमटिमाते रहेंगे। और वो सितारे आज भी टिमटिमा रहे हैं। लोग कह जाते हैं ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। वो सितारे जो आकाश में चमकते हैं, लोगों को राह देते हैं, टिमटिमाते रहते हैं। भगवान करे वो प्रकाश, वो प्रेरणा हमारे अंदर भी जागृत हो, हम अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीवन लगा सके। गुरुदेव ने जिन्होंने हमको ज्ञान दिया, प्रकाश दी, प्रेरणा दी, प्यार दिया, उनके बताए रास्ते पर सतत चलते रहे। ओम शांति।